नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज का डिस्कशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, उस दोस्ती पे बात करेंगे जिसकी उम्मीद हमने शायद नहीं करी हो। पर हाँ, भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ तालिबान यानी अफगानिस्तान की सरकार की तरफ बढ़ा दिया है। और इसका असर कितने ज्यादा पाकिस्तान पर पड़ा है और कितना ज्यादा अमेरिका पे पड़ा है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देव आनंद सर। सर, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। आपका भी धन्यवाद काजल जी। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहला यही क्वेश्चन होगा मेरा कि तालिबान की दोस्ती भारत के साथ, क्या इसका रिजल्ट हमें दिखाएगी और क्या एक अच्छा वाइटल रोल प्ले कर सकती है? जी गजल जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और प्रणाम। आपका जो विषय है आज, ये मैं समझ सकता हूँ कि एक दो दिन में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान सरकार के हैं वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आने वाले, हाँ। बस शायद आज कल वो रूस जाएंगे 2 दिन के लिए, उसके बाद भारत आ रहे हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि तालिबान का मतलब क्या है। ये तालिबान का जन्म होता है 1979 के अंदर, जब रूस की सेनाएं उस समय के अफगानिस्तान में आ जाती हैं। और अमेरिका और रूस दो सुपर पावर हुआ करते थे। पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान द्वारा तालिबान का जन्म दिया गया। तालिबान बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं और इन स्टूडेंट्स को तैयार करके रूस की सेना के खिलाफ उनका युद्ध के अंदर जो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके मद्देनजर। और रूस जब वापस जाता है तो ये जो तालिबान जो लड़ाके थे, ये लड़ाकों ने शायद समय के साथ उन्होंने ख्याल आया कि अब ये सरकारें हम पे क्यों राज करती हैं, क्यों ना हम ही सरकार बनाए। और इस तरह एक वो आता है कि तालिबान की पहली सरकार अफगानिस्तान में बनती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि इनको बनाने वाले पाकिस्तान आईएसआई थी। ट्रेनिंग भी वही देते थे, पैसे भी वही देते थे, और बड़ी जो बैकिंग थी वो अमेरिकन सीआईए की थी और अमेरिका की थी। तो इस तरह करके रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपना और पाकिस्तान के बीच में तालिबान को आगे कैनन फॉडर रखा और रूस को भगाया। अब देखिए, उस समय से लेकर के जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब यूएसएसआर वाले रशियन चले गए तो पाकिस्तान ने सोचा अब तो मैं इनका मालिक हूं, मैं कहूंगा वैसे खुल जा सिम सिम, तो ये आदेश मानेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ। अमेरिका ने सोचा कि हम कहेंगे वो मानेंगे, पर वैसा भी नहीं हुआ। और यकीनन उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका को वहां पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ती है। इनको आतंकवाद के नाम पर, देखिए ड्रामा देखो, इन्होंने तैयार किया, इन्हीं को बाद में आतंकवादी अमेरिका ने किया। तो गुस्सा तालिबान के मन में था कि अच्छा, तुमने दुनिया का बेवकूफ बनाया, तुम आ जाओ, तुमको ठीक करेंगे। और तालिबान ने इनकी ऐसी हालत कर दी कि इनको अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। जो आखिरी एयरफील्ड बगरम एयरफील्ड था, जो बहुत बड़ा था, जो इनका एक बेस था, मिलिट्री बेस था, उसको अमेरिकन को छोड़ के जाना पड़ा। और वो आसानी से नहीं गए। अगर कोई कहे कि अमेरिकन को कुछ ख्याल आया और उनको, वो तालिबान ने जीना हराम कर दिया और उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। ये जाना पड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि अब तो चलो, अब इनको हम इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ और कश्मीर में तहलका मचाएंगे। पर तालिबान बेसिकली अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और भारत के, देखिए, एक हमारा वो रिश्ता है। मैं आपको बता दूं दर्शकों को, मैं सेना का अधिकारी रहा हूं। सेना की जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर अधिकारी हो, जवान हो, कोर्सेज हो, अफगानिस्तानी सेना के लोग आते हैं। दिल्ली के अंदर एक प्रॉपर कॉलोनी है जहां पूरे अफगानिस्तान को भारत सरकार उनको मदद करती है। उनको शिक्षा के नाम पर, उनको पढ़ाई के नाम पर, उनके लिए बहुत सारी मुहैया करा। तो हमारा अफगानिस्तान के लोगों से जो हमारा रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, एक आत्मीयता का रिश्ता है। बेसिकली 1884 के अंदर तो अलग हुआ है तो हमारा ये अखंड भारत का हिस्सा। तो वो तालिबान और भारत के, हाँ, एक समय मोड़ आया था जब पाकिस्तान ने उनको एक प्लेन हाईजैक करवाया था। पर देखिए, वो पाकिस्तान द्वारा कुछ आतंकवादियों को पकड़ करके जो तालिबान का हिस्सा थे, पर भारत सदैव तालिबान से कभी दूर नहीं हुआ। आखिरी बात, भारत सरकार द्वारा जब आप कभी भी देख लो, देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग उनकी भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, वहां डैम्स बनाए गए, वहां सड़कें बनाए गए, रेल्स का, ट्रेन का निर्माण हो रहा है। और तो और जो भारत का इकोनॉमिक सेंट्रल एशिया के लिए जो अपना अपना चाबहार पोर्ट से ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान होकर के जो रास्ता जा रहा है, वो इसीलिए तो बना है कि अगर पीओके मिलने में देरी होगी तो इधर से हम अफगानिस्तान के। और देखिए पाकिस्तान कितना नेगेटिव है।
जब हम हमारे उनको मदद पहुंचा रहे थे तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस की इजाजत नहीं दी हमारे को, तो हम घूम के गए। पर कोई बात नहीं, देर सवेर अब हमारा जो अफगानिस्तान के साथ जो अरेबियन सी से जो चबार पोर्ट के थ्रू जो रास्ता है वो भी खुल चुका है। और पीओके जिस दिन आएगा तो जो सीपैक 2 की जो बात हो रही है, सीपैक 1 तो ग्वादर वाला बंद चाइना ने छोड़ ही दिया, उसको अबंडन कर दिया है। ऊपर से जो हमारा पीओके के इलाका है उसके अंदर एक इलाका अफगानिस्तान से जुड़ा है हमारा बॉर्डर, तो उधर से सीपैक 2 की बातें हो रही है। चीन भी चाहता है उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। तो ये सामरिक दृष्टि से चीजें बहुत बदलती हैं। और मैं बता दूं, कोई भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर ना तो परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना कोई हमारा परमानेंट दुश्मन होता है। जो उस समय राष्ट्र हित में हमारे नागरिकों के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो मदद करता है वो हमारा दोस्त है, जो नहीं करता है सो दुश्मन है। तो मैं मानता हूं। और देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप है ना, जो अखंड भारत के जो हिस्से हैं, यहाँ के लोग सामान्यतः एक ही अपने से जानते हैं, उनके जुड़ाव कभी खत्म नहीं हो सकते। अब पीओके थोड़े दिनों में आ जाएगा तो क्या हमारा कोई दुश्मन थोड़ी रहेगा। और जहां तक जो पाकिस्तान नाम का जो कबूतर है वो आई एम श्योर नाम ही नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, अभी बहुत दोस्ती दोस्ती की बात हो रही थी सर, कि जो दोस्त पॉलिटिकल एंगल में है, जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, दोनों काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। और अमेरिका ने छोड़िए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने तालिबान को बिल्कुल बैन कर दिया। अब भारत की दोस्ती अफगानिस्तान तालिबान से अगर अब हो गई है, तो अमेरिका के साथ अब रिलेशनशिप भारत के क्या होंगे? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपका सवाल। बहुत बहुत आपने लगता है रिसर्च की है मेरे को यहाँ बुलाने से पहले। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर। सब अपने अपने हितों की रक्षा करते हैं। अमेरिका अपनी करता है, हम हमारी करते हैं। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो लोग ये मानते हैं कि ट्रंप आज कुछ बोलता है कल कोई बड़ बोला है, झूठ, ऐसा नहीं है। वो बहुत स्मार्ट आदमी है, हर चीज स्ट्रेटेजिकली प्लान करके बोलते हैं। उनका क्या मकसद है वो तो यू नेवर नो, नेगेटिव पीआर भी हो। नाउ भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत घनिष्ठ हो रहे थे, क्योंकि अमेरिका के साथ इसलिए हो रहे थे कि अमेरिका चीन के काउंटर में क्वेड का हिस्सा भारत को बनाया था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, चारों का एक क्वेड एक नाम का संगठन बनाया जो चाइना को काउंटर करने के लिए। और इस तरह से हमारे रिश्ते बढ़ रहे थे कि हमारा लेम हुआ और हमारे कम्युनिकेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। अब गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया। और ऑपरेशन सिंदूर में कैराना हिल्स नाम की जगह है, कैराना के पास में एक एयरफील्ड है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने 9 और 10 की रात को वहां मिसाइल लगाई, तब पाकिस्तान से ज्यादा हिला अमेरिका। दोस्तों सुनिएगा, दर्शकों, इमीडिएटली आप सबने सुना होगा कि अमेरिका की तरफ से जो बिकॉज मेरा ये मानना है, अगर मैं शुरू में बोलूं, वहां पर अमेरिकन न्यूक्लियर एसेट्स डिप्लॉयड हैं उन कैराना पहाड़ियों के अंदर, और पाकिस्तान के खुद के कोई न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है। और जब कैराना में हमारे पास, देखिए, जहां जहां कैराना जो एसेट्स होते हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान के, जो उसने डिक्लेयर कर रखे हैं या नहीं है, वो हमारे को भी पता है और उनको भी पता। पर कैराना में भारत के सुरक्षा एजेंसीज को पता था कि अमेरिकन एसेट्स है, इसीलिए हमने वहां पर अग्नि से बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक किया। रातों रात वहां तहलका मच गया। और अमेरिका अब कह तो सकता नहीं मेरे एसेट है, फिर उसने सीज फायर कराया। न्यूक्लियर बॉम्ब हमारी तरफ से आएगा अगर आपने सीज फायर नहीं कराया, जो भी उन्होंने बोला हो। इमीडिएटली पाकिस्तान पे दबाव, और पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। उनका एक भी एयरफील्ड, नो एयरफील्ड बर्बाद कर दिए गए थे। पर मैं यहाँ अमेरिका का एंगल इसलिए ला रहा हूँ कि जब कैराना पे हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हिंदुस्तान तुम बोल दो मैंने बंद कराया, पर भारत ने कहा तुम तो हो ही नहीं, हम कैसे। और उसको भी पता है कि अमेरिका को चाहते तो हम बोल सकते थे कैराना में जब हमने मिसाइल मारी, पर हमने नहीं बताया। तो अमेरिका से वो बिल्कुल एक तरह हमारी डिफरेंसेस सामने आ गए। तब तक भी था, अगर हम मान जाते कि आपने युद्ध विराम कराया, जो नहीं कराया। भारत में डेमोक्रेसी, हम झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए फिर वो ट्रंप और आग बबूला हो गया। और ऊपर से जो रशिया, चीन, भारत, अफ्रीका ये साथ आए, जो चीन के अंदर एक कभी सम्मेलन हुआ था, तो अमेरिका उससे और तिल मिलाया। और
उसके बाद चले भी ट्रम्प, गए थे हाँ वो। ट्रम्प ने बोला कि भाई अब मैं तुमको ठीक कर दूंगा। जी। तो आपको पता होगा पहले 25% का वो उन्होंने टैरिफ वाला। टैरिफ लगाया, जी। जो बोला कि तुम बहुत हमारे पर टैरिफ लगाते हाँ। हो। पर एक्चुअल कहानी थी कि ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा भारत को कैसे काबू कैसे करे। काबू करे। फिर हाँ। उसने बोला कि तुम रूस से तेल लेते हो, इसलिए बंद कर तुम्हारा दो। पर पेनल्टी टैरिफ लगाएंगे, जिसकी भारत ने कभी परवाह ही नहीं की। और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मजबूत होती चलेगी, रूस की उसके होती बाद से तो चलेगी। कुछ ज्यादा ही जीडीपी मजबूत होती हाँ, चली तो गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका के अब समझ में नहीं आया हाउ टू हैंडल विद पाकिस्तान। हम्म। ना उसके साथ साथ देखिए, अमेरिका ने जब बोला मैं तुम्हारे प्रतिबंध लगाऊंगा, तो रूस और चीन ने बोला जो मार्केट तुम्हारा वहां से खत्म हो रहा प्लीज गिव इट टू अस, हम लेंगे। यस। तो कहने का मतलब ट्रम्प को, अमेरिका को, भारत को काबू करने के लिए कोई कोई इशू नहीं रास्ता नहीं मिला, बचा। कोई रास्ता नहीं मिला इकोनॉमी वाइज। और भारत ने बोला, हाँ लास्ट में अमेरिका की हालत खराब क्या होती है, जब भारत को वो तेल नहीं लो, तेल नहीं लो, तो भारत ने बोला अरे भाई तुम पहले न्यूक्लियर जो उनसे स्पेयर पार्ट्स ले रहे हो, तुम रेयर अर्थ मेटल्स रशिया से ले रहे इंपोर्ट हो। कर रहे हो, तो तुम क्यों ले रहे हो? और पूरा यूरोप रूस से आज भी गैस इंपोर्ट करता है। तो भाई जिनकी लड़ाई तो वो जब जाने, हम फ्रेंडशिप नहीं हमारे खाना है तो आप हमारे भी हितों बंद में। करिए, हम भी बंद तो करेंगे। ये एक बहुत तगड़ा एंगल आया। और जी। इसके साथ साथ देखिए, रशिया चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, भारत कभी करता भी नहीं है। भारत ने तो बोला है तुम एक्साइज चीन हमें दो, पीओके पाकिस्तान से मारे। अब एक बड़ा बदलाव आ गया। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अमेरिका ने जब रियलाइज किया भारत अब हमारे हाथ से गया, गया। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को वापस अपने काबू में करने के लिए किया। कोशिश अब करी। तक पाकिस्तान चीन के कब्जे में जा चुका था। सी पैक हम्म। जो गलियारा था, जो आकर के ग्वादर एयरपोर्ट पे था, जहां इन्होंने उसको बेच दिया है, बेच एक दिया तरह से था। सड़कें बनाई, हवाई जहाज पट्टी बनाई, और चीन बड़ा तैयारी कर रहा था, उसको चीन की गोद में माना जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो साजो सामान था, जो एयर सपोर्ट मिल रही थी, जो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट का जी। भारत की, वो चीन दे रहा था, रातों रात हाँ। पलट गया। यही होता है सामरिक इंटरेस्ट। और हम्म। अब अमेरिका ने क्या, चीन भी पाकिस्तान से खफा हो गया है। क्यों? अभी आपने देखा होगा कि इनके प्रधानमंत्री और इनका जो मुल्ला मुनीर है, वो कहाँ गए, अमेरिका गए। अमेरिका। अरे कटोरा लेकर के, उसमें क्या दिखा रहे थे, सर इसमें रेयर अर्थ मेटल्स है। हम्म। उसका सौदा भी करके आ गए। जी। और जैसी खबरें आ रही है, पहला कंसाइनमेंट करीब 2.5 टन या 200 टन का अमेरिका पहुंच भी गया है। और ये इन्होंने निकाला है कहां से, पीओके से, गिलगित बाल्टिस्तान, उन खानों से जो खान चीन को बेच दी थी। और चीन ऑलरेडी वहां पर क्या कर रहा था, बॉर्डर एरिया में ट्रेन का, सड़कों का जाल बिछा रहा था, क्योंकि चीन नहीं चाहता पीओके जाए। पर चीन ने कहा जितना जल्दी से जल्दी जाल बिछा करके मैं, इससे पहले भारत कब्जा करे, मैं निकाल लूं। वहां का सौदा भी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अमेरिका कर के दिया। साथ कर दिया। और ट्रंप को बोल दिया कि आप, और वो जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पासनी, एक एक हाँ। पासनी एक सी पोर्ट है, जो ग्वादर, जो चीन को बेच रखा है उसने। और हमारा हमारा जो ईरान के साथ चाबार पोर्ट है वो, और उससे करीब जस्ट 70 माइल्स अवे, 70, मतलब तीनों इतने नजदीक हो गए जैसे मुंबई और गुजरात बोर्ड पे, तीनों पे। वो पासनी एयरफील्ड, वो भी उन्होंने अमेरिका को बेच दिया। कहते साहब बना लो। और वो अमेरिका को इसलिए बेचा कि देखिए यहाँ समझने की बात है कि जो जो बलूचिस्तान में जो मिनरल्स की जो बात हो रही है, ये पोर्ट इसलिए दिया कि बलूचिस्तान के अंदर रेयर मेटल्स हैं, उन पहाड़ियों में है। और बलूचिस्तान में चीन को तो भगा दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि बलूचिस्तान को वो जो बीएलए वाले जो वहां लड़ाके हैं, जो वहां आजादी घोषणा कर चुके हैं, पाकिस्तान ने सोचा चीन को तो इन बीएलए वालों ने हरा दिया, इन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने भगा दिया, पाकिस्तान की फौज को भगा दिया, आजाद घोषणा। इन्होंने सोचा कि अमेरिका को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो क्या पता हमारा पासा पलट जाए। पर मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान जो बीएलए के लड़ाके हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, कोई पैसे वैसे के नहीं लड़ रहे हैं। अमेरिका को पास नहीं इन्होंने बेच दिया है जो सी पोर्ट है। पर मैं मानता हूं वहां बलूचिस्तान वाले अमेरिका की नहीं चलने देंगे। दूसरी बात यहीं पर पाकिस्तान ने जो गिलगिट बाल्टिस्तान में जो खाने थी रेयर अर्थ मेटल्स की, हाँ। जो चीन के साथ उसने समझौता कर लिया, चीन ने सड़कें बना ली, वहां भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वहां भी बेचने का प्रोग्राम बना लिया है, और चीन और अमेरिका को आमने सामने कर दिया है।
तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और एक और बहुत बदलाव क्रिटिकल। देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए पाकिस्तान, लोग सही कहते हैं, मैं तो सैनिक हूं, मैं तो संज्ञा देता नहीं हूं कि जो जिसकी इसकी बोली लगाए, पता नहीं कौन सा वो बोलते हैं बाजार वाली औरत की तरह है कि जो पैसे पता नहीं क्या बोलते हैं कुछ ये लोग उसकी संज्ञा देते हैं, जो ज्यादा बोली लगाए उसको पैसे वो बेच देगा। तो पाकिस्तान ने बोली लगाई अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका फंस गया आज के दिन, भारत तो उसके हाथ से निकल गया। और वो भारत निकला इसलिए नहीं, भारत की कोई गलती नहीं है, हम तो हमारे हितों की रक्षा करेंगे। अमेरिका चाहता था हम जो वो कहे करें, वो हम माने। और वो हमें क्वेड में भी बोल रहा था कि भारत अमेरिका पर हमला, भारत पर हमला माना जाएगा। भारत ने कहा भैया हम किसी पे नहीं मानने वाले, तुम सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान कर लो, तुमको जो करने हैं नाटो कर लो, भारत अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और हम हमारे हितों के लिए काम करेंगे। और अमेरिका ने देखिए अब क्या किया, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे भारत आ रहे हैं, विदेश मंत्री आ रहे हैं, भारत के रिश्ते हैं तभी तो आ रहे हैं। इसकी यात्रा को पाकिस्तान ने बहुत रोड़े अटकाए कि ये नहीं आए, कि तालिबान के रिश्ते अच्छे नहीं हो। पर भारत भी अपनी मजबूत पोजीशन रखता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उनको इजाजत दिलवाई। जैसे आपने देखा सीरिया में भी तो टेररिस्ट गवर्नमेंट है, वो असद की गवर्नमेंट को हटा करके बाद टेररिस्ट तो बैठा है, और वो टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन में एक स्पेस दी है उन्होंने। तो ये कोई भी टेररिस्ट या कोई उग्रवादी नहीं रहता, वो एकदम मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं वो शहीद कहलाया जाता है, या अपने देश के हितों की। तो ये अंतरराष्ट्रीय पटल की बात है। आखिरी बात, अमेरिका इतना छटपटा गया है कि जिस एयरपोर्ट को बगरम एयरपोर्ट कहते हैं अफगानिस्तान में, उस एयरपोर्ट को 2022 में रातों रात छोड़ के भागा था कि भाई तालिबानियों से मैं मरना नहीं चाहता हूं, तालिबान तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और उस समय भारत से इनके रिश्ते सुधर रहे थे, कहा कि चीन को काबू करने के लिए भारत काबू आ जाएगा। अब भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिचुएशन बदल गई। अमेरिका एक्चुअली डरा हुआ कि भारत की टेक्नोलॉजी हुई कैसे, आई मीन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, हाँ बहुत बड़ा एक चेंज इतना इतना भारत की टेक्नोलॉजी कैसे, आई मीन अमेजिंग। एक प्रोजेक्टाइल भारत में नहीं आने दिया। और हमने इंटरनेशनल हिस्ट्री में एक है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी हवाई जहाज या किसी मिसाइल को मारा नहीं गया है। भारत ने पाकिस्तान के अवैक्स को 315 किलोमीटर पे मारा। आई मीन इट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। पाकिस्तान, भारत ने F-16 तक के इनके गिराए हैं। और जो नुकसान किया उसकी चर्चा नहीं, पर मोटे तौर पे अमेरिका को लग गया कि अब भैया मुझे अफगानिस्तान वापस जाना। ये जियो पॉलिटिक्स है ना, ये इतनी जल्दी बदलती ये कभी सोचा नहीं था। बगैर उनको चाहिए। मजे की बात देखिए कि जो अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री, जिनको तालिबान सरकार कहते हैं, वो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन को बोल दिया है कि हमारी एक इन जगह पर तुमको आने नहीं देगा। अगर तालिबान ने बोल दिया है ना, भाई लड़ाके तो है ही, अमेरिका का बाप भी नहीं आ सकता। और मजे की बात है कि भारत का जो चबार पोर्ट से है, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। ईरान भारत का दोस्त है, भारत रूस का दोस्त है। तो भारत रूस ईरान का एक नेक्सस हुआ ना रिश्तों के मिहाल से। और हमारा जो चबार पोर्ट है वो ईरान का है। ईरान से हमारे अफगानिस्तान में ट्रेन जा रही है। अफगानिस्तान भी सरकार अब भारत के उस स्क्वायर में आ गई है। अफगानिस्तान भारत प्रेमी, ईरान भारत प्रेमी, भारत है ही, उधर रूस। अब अमेरिका घिर गया बुरी तरीके से। बट ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स और कौन दोस्त कौन दुश्मन। पर आज के दिन भारत के पक्ष में चीजें हैं, मैं इसको अच्छा कदम मानता हूं। और ये भारत के लिए सबसे उचित टाइम है। पीओके जहां लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, पीओके ले लेना चाहिए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं गजल जी, मोदी जी को जितना, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति कोई ऐसा तो हो नहीं कि बहुत ज्ञान रखता हूँ, फौजी आदमी हूँ, बंदूक चलाई, छोटे मोटे ऑपरेशंस किए, और एक हमारा डिसिप्लिन जीवन रहा है। पर जितना मैं देख रहा हूँ, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मोदी जी का कुछ ऐसा है। जब 370 हटाया उस दिन पार्लियामेंट में तो नॉर्मल चल रहा था, किसी को संदेह ही नहीं हुआ। जिस दिन गलवान के अंदर पाकिस्तान चीन को हमने, भारतीय सेना ने रातों रात बड़ी संख्या में फौज चली गई, हवाई जहाज चले गए, टैंक चले गए। तो मोदी जी का जो होता है ना, बड़ा एक अलग ही स्टाइल है। तो मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित बगाराम पर है, पासनी पर है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर चिटागांव वाला हम कुछ कर बैठे, चिटागांव इलाका, बिकॉज वहां भी चल रहा है। बट पीओके की जो स्थिति है, मुझे
लगता है देशवासियों को नया वर्ष हम सबको अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाने का मौका मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। बाकी जो ऊपर वाला जाने क्या होगा, और मेरी मोदी जी और हमारी भारतीय सेना को शुभकामनाएं। इसके अंदर भी अभी 2 दिन पूर्व हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष साहब ने कहा है कि भाई पाकिस्तान, तुम अपनी ये हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अगर तुम्हारा अगली बार, और उन्होंने 1.0 बोल दिया है, हाँ। मतलब कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर 1 खत्म और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र कर दिया है। तो मैं मानता हूं आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, और होने वाला। मैं तो मानता हूं कि पीओके अपने आप नागरिक फैसला करेंगे, उनकी फौज छोड़ के भाग जाएगी, नहीं भागेगी तो कुछ न कुछ होने वाला है। और तैयार ये पीओके ही नहीं, हो सकता है कराची की तरफ कुछ हो जाए, हो सकता है चिटागांव की तरफ कुछ हो जाए, हो सकता है चिकन नेक की तरफ से कुछ हो जाए। तो बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है। लेट्स वॉच, वेट एंड वॉच। होपफुली यस। भारत की विजय होगी। तो मेरा सर जाते जाते यही एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि अब पाकिस्तान अमेरिका के बलबूते पे अपना डेवलपमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, और अब भारत का जो दोस्ती का हाथ है तालिबान के साथ, ये कितना फायदेमंद होगा हमारे लिए, और प्लस कितना नुकसानमंद होगा पाकिस्तान और अमेरिका के लिए, और ये दोस्ती क्या मैसेज देना चाहती है बाकी तमाम देश में। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि मैं तालिबान को तालिबान सरकार नहीं मानता हूं, मैं अफगानिस्तान के नजरिए से देखता हूं। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस सरकारें हो सकती हैं, डेमोक्रेट, और उधर अमेरिका में हो सकती है, तो अफगानिस्तान के साथ विदेश मंत्री का आना, मैं भारत के सामरिक हितों के अंदर उसी एक पॉजिटिव नैरेटिव में देखता हूं। पहली बात। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई हमने और मदद की, और हमारे एक एक तरह ताना बाना जुड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें कि जो चाबार पोर्ट से लेकर के अफगानिस्तान का रास्ता, सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल रहा है, तो मैं उस सामरिक हित की दृष्टि से देख रहा हूं। और आखिरी इवन रिपीट कर रहा हूं कि जो बगरम एयरफील्ड है, जो अफगानिस्तान सरकार ने अमेरिका को देने से मना कर दिया, वो भारत के हितों की तरफ है। और लास्टली आप देखिए कि भारत, चीन, रशिया, अफगानिस्तान, अगर हम एक तरह कोई हमारे हितों की रक्षा करते हुए काम करते हैं, और अमेरिका को देखिए अपना करना है, पर जहां तक पाकिस्तान में अमेरिका, देखिए अमेरिका एक ऐसा है जो जब दबाव पड़ता है तो वो किसी का सगा नहीं है। आप कोई भी देख लीजिए, उसने जहां मौका मिला उनको छोड़ के भाग जाएगा। और पाकिस्तान टूटने के कागार पर है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं ऐसे थोड़ी टूटता है। भैया देखो, ये तो बाल, नाई की दुकान पे बाल कटाने की देरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है। वेट करो, पीओके भी आएगा, बलूचिस्तान भी बनेगा, और हो सकता है अफगानिस्तान के साथ मिलकर के, जो अफगानिस्तान जो जो डुरेंट लाइन है, जो भारत, जो पाकिस्तान और पुराने भारत और अफगानिस्तान की है, वो उसको मानते ही नहीं है। उन्होंने एक नक्शा रिलीज किया जिसको भारत के कश्मीर के साथ दिखाया है। तो मैं मानता हूं कि ये पूरे के पूरी जो स्थिति है, जिसको आप तालिबान कहते हैं, मैं अफगानिस्तान सरकार कहता हूं, भारत सरकार है, रिश्ते मजबूत है, भारत उभर रहा है, पाकिस्तान गिर गया है। अमेरिका और देखिए, अमेरिका ने रूस को तो फ्री कर दिया कि भाई रूस तेरा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यूक्रेन का कंधा अमेरिका ने इस्तेमाल किया। अब यूक्रेन का कंधा टूट गया है, एक्चुअली वहां कोई कंधा ही नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। अब नाटो के, तो स्थिति ऐसी है। और हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान जैसे देश के साथ मजबूती से खड़े होना भारत के लिए अच्छा कदम है। और राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं, हमारी संस्कृति के लिहाज से भी हम जुड़ रहे हैं। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। जी। तो अभी तक हमने ये समझा कि तालिबान की दोस्ती भारत के साथ क्या साबित होने वाली है भविष्य में, फ्यूचर में, और इस दोस्ती का असर किस किस देशों पे पड़ रहा है, और किन किन देशों को बहुत बुरा लग रहा है ये फ्रेंडशिप देखकर। ऐसी और भी इनसाइट्स वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा फैक्ट इंडिया के साथ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।